इस चर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमारे अकेलेपन के कारण रिश्ते की शुरुआत होती है और वो अंत में जाकर लड़ाई झगड़े, दुख, तनाव में तब्दील हो जाती है। तो इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले तो आप यह देखिए कि आप जब कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, किसी तरह की कोई मूवी नहीं देख रहे होते हैं, किसी भी तरह के लोगों के साथ अभी बातचीत नहीं कर रहे हो, आप कहीं भी अभी व्यस्त नहीं हो और आप अकेले हो, तब आपको ये पता चलता है कि आप बहुत अकेले हो। आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। तो अकेलापन क्या होता है, ये आप सबने महसूस किया है अपने जीवन में। हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो अकेला है। तो ये अकेलापन क्या है और ये कहाँ से आता है, इसको अभी हम नहीं समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि इस अकेलेपन के बाद क्या-क्या होता है। तो इसको हम रिश्तों के संदर्भ में समझेंगे। तो जब आप अकेले होते हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आपके जीवन में अकेलापन छा जाता है, तब आप क्या चाहते हैं? जब हम अकेले होते हैं तो हम चाहते हैं अपने अकेलेपन को, अपने अधूरेपन को, अपने खालीपन को किसी न किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी काम से या किसी विचार से भरना। हम उस अकेलेपन को भरना चाहते हैं, उस अधूरेपन को पूरा करना चाहते हैं, उस खालीपन को भरना चाहते हैं। किसके द्वारा? किसी व्यक्ति को अपने जीवन में लाकर, या फिर कोई काम हम ढूँढ लेते हैं। वो काम कुछ भी हो सकता है, मंदिर जाना हो सकता है, साइकिल चलाना हो सकता है, कुछ संगीत गाना हो सकता है, या कुछ नौकरी करना, बिज़नेस करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अंततः हम करते क्या हैं कि अपने अकेलेपन को, अपने अधूरेपन को, अपने खालीपन को भरने के लिए हम किसी न किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विचार या किसी संबंध का, किसी काम का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने अपने अकेलेपन को भरने के लिए किसी व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान दे दिया, और चूंकि हम इसे रिश्ते के संदर्भ में समझ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि आपने किसी व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया, पति अथवा पत्नी के रूप में। तो इस तरह से आपने अपने जीवन के अकेलेपन को दूर करने का प्रयास किया। तो यह जो आपका संबंध है, ये किस पर आधारित है? अकेलेपन पर, ना कि प्रेम पर। कोई व्यक्ति है, आप उसे जानते नहीं, आपके घर उसका रिश्ता आ गया, कुछ दिन आपने या तो बात करी या आपको एक पल में ही वो पसंद आ गया देखकर, शकल सूरत देखकर या पैसे देखकर या कोई और बात देखकर। तो इससे आपको प्रेम तो नहीं होगा, है ना? आप उसको जानते नहीं, उसको समझते नहीं, उसका जीवन कैसा है, वो सोचता कैसे है, वो कैसे विचार करता है, उसका रहन-सहन क्या है, ये सब तो आपको पता नहीं। तो आप उसके प्रति प्रेमपूर्ण हैं, ये तो संभावना है नहीं कि आपको उसके प्रति प्रेम है। एक इंसान होने के नाते ज़रूर आप उसके प्रति सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप उससे संबंध बना लें, उसे अपने जीवन में स्थान दे दें क्योंकि आप उसे प्रेम करते हैं। ये तो संभावना नहीं है। पर चूंकि आप अकेले हैं, इस कारण आप उस व्यक्ति से विवाह कर लेते हैं। तो ये जो आपका संबंध हुआ, ये संबंध, इसका आधार क्या है? अकेलापन। ठीक है, यहां तक बात आगे बढ़ी। तो जब आप दोनों साथ रहते हैं, तो कुछ दिन चूंकि वो भी अकेला था, आप भी अकेले थे, दोनों अकेले थे, दोनों का अकेलापन दूर हुआ, और शुरू के कुछ दिन आपके अच्छे बीते। आपने बहुत मौज मारी, बहुत मस्ती की। पर स्वभावतः हम हमेशा तो एक दूसरे से इतने चिपके रहेंगे नहीं, जीवन में और भी काम है, उनको भी करना है। तो फिर अपने जीवन के रोजमर्रा के जो काम थे, आप पुनः उनमें व्यस्त रहने लगते हैं। पर आपके अंदर कोई बैठा है जिसको अकेलापन महसूस होता था, उसे पता चलता है क्या कि इस व्यक्ति के आने से मेरा अकेलापन दूर हुआ है। अब क्या होगा अकेलेपन के कारण?
अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये व्यक्ति छिन गया, अगर ये व्यक्ति मुझसे दूर हो गया, इसे कुछ हो गया, ये मर गया, मिट गया, या ये मुझे छोड़कर चला गया, तो क्या होगा? मेरा अकेलापन फिर से आ जाएगा, फिर कैसे रहूंगा? तो अब आपके मन में डर पैदा होगा। कैसा डर? उस व्यक्ति को खो देने का डर, उस व्यक्ति के छिन जाने का डर, उस व्यक्ति के मिट जाने का डर आपके मन में पैदा होगा कि कहीं से कुछ हो ना जाए, या ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, या कोई और इसे ना ले जाए। किसी भी तरह का हो सकता है, पर उसके प्रति आपके मन में डर होगा कि वो आपसे दूर न हो जाए। तो अकेलेपन के कारण आपने रिश्ता बनाया, उससे अपने अकेलेपन को भरा, किंतु अब क्या हुआ कि आपने जिसके द्वारा अपने अकेलेपन को, अपने खालीपन को भरा है, अपने खालीपन को भरने के लिए आप उस पर निर्भर हो गए। तो जिस चीज पर आप निर्भर हो गए, आप उसके प्रति डरे हुए रहेंगे कि कहीं वो चीज आपसे वापस छीन ना जाए। तो यहां से फिर डर पैदा हो गया। अब क्या होगा? जब आपके मन में ये डर पैदा हो गया कि ये मुझसे छिन ना जाए, तो आप क्या कहोगे? आप उसके प्रति आशंकित रहोगे। देखो, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें कुछ हो गया, तुम मर गए किसी तरह से, तो ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इस तरह की तुम बातें करने लगोगे। कहीं कोई और इसे मुझसे ना छीन ले, इसे कोई और पसंद ना आ जाए, कहीं ये मुझसे दूर ना चले जाए, तो आप क्या कहोगे? आप उस पर पाबंदियां लगाओगे। कैसे? कि तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम उससे नहीं मिलोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम ये काम मत करो, तुम वो काम मत करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तो आप क्या कर रहे हैं? ये जो आपके मन में डर है, उससे वापस जुदा हो जाने का, उसके वापस छिन जाने का, या अंततः कहो कि वापस अकेले हो जाने का जो डर है, उसके कारण आप उस व्यक्ति पर अपना स्वामित्व जताने लगेंगे, उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहेंगे, आप उस व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना चाहेंगे, जैसे कि वो कोई वस्तु है और आप उस पर अपना स्वामित्व जताना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो आपके स्वामित्व में रहेगी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो आपके मन में ये भाव बना रहेगा कि हाँ, ये मेरी है। आप कह सकते हैं कि ये मेरी ही है। इससे आपका अहम और पोषित होता है। वो कहता है कि देखो, ये जो है ये मेरी है, तो इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और मुझसे कोई छीन नहीं सकता, तो मैं वापस खाली होऊंगा नहीं, अधूरा होऊंगा ही नहीं, क्योंकि इसके कारण मैं पूरा हो गया हूं। तो मान लीजिए कि आप लड़के हैं और एक जो लड़की है जिससे आपने विवाह किया है, जिसको आप अपने जीवन में लाए हैं, आप उस पर स्वामित्व जताने लगते हैं। किंतु वो भी तो एक जीव है, वो भी तो एक चेतना है, जीता जागता इंसान है। और कोई भी जीव अपनी आजादी तो खोना चाहता नहीं। कोई भी जीव नहीं चाहता कि उसे कोई और व्यक्ति नियंत्रित करे, कोई और व्यक्ति उस पर दबाव बनाए, उसकी आजादी छीन ले। कोई नहीं चाहता। तो जब आप उस स्त्री पर, उस लड़की पर, उस जीव पर अपना स्वामित्व जमाते हैं, आप उसे अपने अनुसार चलाते हैं, उस पर बंधन थोपते हैं, उस पर सीमाएं लगाते हैं, तो क्या होता है? उस व्यक्ति को आपके प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाती है, आपके प्रति वो घृणा से भर जाता है। तो एक तरफ से आप उस पर अपना स्वामित्व जताना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ से वो आपके थोपे गए बंधनों का विरोध कर रही है, क्योंकि वो थोड़ी ना गुलाम होना चाहेगी, वो आजाद रहना चाहेगी। तो आपके डर के कारण आप उस पर स्वामित्व जता रहे हैं, और आपके स्वामित्व के कारण वो आपके प्रति ईर्ष्या से भर जाएगी, और इस तरह से आपके जीवन में लड़ाई, झगड़े, तनाव शुरू हो जाएंगे, और यही सारे लड़ाई, झगड़े, तनाव आपके दुख का कारण बन जाएंगे। तो अंततः आपके अकेलेपन के कारण ही ये दुख आपके जीवन में आया। आपने अपने अकेलेपन की जो समस्या है उसको नहीं समझा कि वो समस्या क्या है। आपने ये नहीं समझा कि वो समस्या क्यों है, कैसे है। आपने क्या किया? उस समस्या को सुलझाए बिना ही उसे वैसा ही रहने दिया, और आप उस समस्या से पलायन कर गए, आप उस समस्या से दूर चले गए। तो जब आप समस्या से दूर चले गए, तो दूर जाकर आप समस्या को कैसे सुलझा पाएंगे? अकेलेपन से दूर किस तरह गए आप? किसी और व्यक्ति को अपने जीवन में लाकर आपने अपने अकेलेपन को दूर कर लिया।
तो समस्या को समझे बिना आपने अगर कोई निर्णय लिया है तो आप उस समस्या से पलायन कर रहे हैं, और समस्या से पलायन करने का अर्थ है समस्या को नहीं सुलझाना और अपने जीवन में दुख को आमंत्रण देना। तो यहाँ पर रिश्तों में हम क्या करते हैं कि अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी से संबंध बनाते हैं, और जिससे संबंध बनाते हैं उसके माध्यम से अपने अकेलेपन को दूर करते हैं, अपने खालीपन को भरते हैं, अपने अधूरेपन को भर लेते हैं। और जब किसी व्यक्ति पर हम निर्भर हो जाते हैं अपने अकेलेपन को भरने के लिए, तो किसी व्यक्ति को हम लाते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, और जब हम किसी व्यक्ति पर, किसी चीज पर निर्भर हो जाते हैं तो हम उसे खोने से, उसके मिट जाने से, उसके छिन जाने से डरे हुए रहते हैं। तो जब हम डरे हुए रहते हैं किसी के छिन जाने से, तो हम उस पर अपना स्वामित्व जताने लगते हैं, और जब हम उस पर स्वामित्व जताने लगते हैं तो उसके मन में हमारे प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाती है। तो दोनों के बीच फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके कारण तनाव, दुख सब कुछ पैदा हो जाता है। तो हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में दुख का एक ये बहुत बड़ा कारण है, क्या? अकेलापन। हमने अपने अकेलेपन को भरने के लिए संबंध बनाया, ना कि प्रेम। हमारे संबंध का आधार क्या था? अकेलापन। हमारे संबंध का आधार प्रेम नहीं था। तो जब आपके संबंध का आधार अकेलापन होगा तो अंततः आपको दुख भोगना पड़ेगा, और जब ये रिश्तों के अंदर होता है तो इस रिश्तों के अंदर जो दुख पैदा हुआ है अभी आपका लड़ाई झगड़ों के कारण, वो इतनी आसानी से नहीं मिटता है। उससे इतनी आसानी से आप बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं और आप समाज के अनुसार ही चल रहे हैं। तो आप अंदर ही अंदर एक दूसरे को लड़ेंगे, मारेंगे, नोचेंगे, खसोटेंगे, मारपीट करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, और जीवन में सिर्फ दुख के अलावा, अशांति के अलावा, तनाव के अलावा, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो एक बात जान लें कि समस्या से दूर भागना समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या से आप जितना अधिक दूर जाएंगे, समस्या उतना अधिक समय तक बनी रहेगी। समस्या से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको समस्या के और करीब आना होगा, उसे समझना होगा, उसे सुलझाना होगा, तब आप उससे मुक्त हो पाएंगे। अगर आपने इस अकेलेपन की समस्या को समझा होता, इसको सुलझाया होता, तो संभवतः आप अकेलेपन से भी मुक्त हो जाते और ये दुख भी आपके जीवन में नहीं आता। तो ये जो हमने बात की, चर्चा की, इसमें हमने रिश्तों को लिया है। इसी तरह अकेलेपन को दूर करने के लिए हम कभी जमीन जायदाद के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी किसी काम, किसी नौकरी में, किसी बिजनेस में पड़ जाते हैं, किसी तरह के मनोरंजन में पड़ जाते हैं, या किसी वस्तुओं को ले आते हैं। कुछ भी हो सकता है। हम अपने अकेलेपन को, अपने अधूरेपन को, अपने खालीपन को भरने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि अकेलापन अगर है, देखें कि जो कुछ भी आप अपने जीवन में ला रहे हैं, जिसे भी अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं, क्या उसे आप अपने अकेलेपन के कारण जीवन में स्थान दे रहे हैं? अगर हाँ, तो पहले अकेलेपन को समझे, नहीं तो वो जो कुछ भी है वो आपके जीवन में दुख का कारण बनेगा, और वहां पर दुख आपके अकेलेपन से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जो कोई भी अकेलापन, अपने आप को अकेला समझता है, पाता है कि जीवन में अकेलापन है, उसे आवश्यकता है कि अपने अकेलेपन को समझे, उसके निकट आए, उसकी खोजबीन करे, जांच पड़ताल करे, और इतना जान लें कि रिश्तों का आधार प्रेम के अलावा अगर कुछ और है तो वहां दुख सदा रहेगा। पैसा हो सकता है, शक्ल सूरत हो सकती है, सामाजिक दबाव हो सकते हैं, मान्यता, धारणा, परंपराएं, माता पिता का दबाव, कुछ भी हो सकता है। प्रेम के अलावा अगर कुछ भी हुआ तो दुख तुम्हारे जीवन में सदा रहेगा। इसलिए प्रेम बिना प्रीत न करियो, बिना प्रेम के रिश्तों से सदा दूर रहियो।